दोस्तों नमस्कार। स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पीके द सोशलिस्ट पर। दोस्तों, आज थोड़ा से कई दिनों बाद वीडियो डालने का अवसर प्राप्त हुआ, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। दूसरी स्थिति ये है कि कुछ परेशानियाँ व्यक्ति के अंदर होती हैं, वो परेशानियों से आदमी उबरना चाहता है। मैंने कई बार ये मोटिवेशनल चीज़ें दी आपको, और मैं जो देने जा रहा हूँ ये भी एक मोटिवेशनल ही होगा। वीडियो में नए हैं तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करें, जिससे मेरा मनोबल बढ़ता रहे। हालांकि व्यक्ति की ज़िंदगी में बहुत सारे उतार चढ़ाव आते हैं। इस समय जो मेरे साथ चल रहा है, मेरे साथ हो रहा है, मैं अपनी जीवन घटना या मजबूत अपना वो बताने जा रहा हूँ, जिससे कि आप लोगों से जुड़ूं, आप लोगों से अपनी बात पहुँचाऊँ, अपनी बात कहूँ। एक ये मोटिवेशनल चीज़ है। मुझे तभी समझ में आता है कि जब आपसे जुड़ता हूँ। व्यक्ति टूट चुका होता है, जब सारे रास्ते बंद होते हैं, सारे लोग नाराज़ हो जाते हैं, और यहाँ तक कि बिजनेस व्यवसाय से भी बहुत सारी उम्मीदें नहीं होती हैं, तो वो हालात व्यक्ति के होते हैं। या ये कहा जाए, जंप मारने का स्थान नहीं मिलता है। मतलब जैसे एक कहावत है, कहानी मुझे मिली। एक व्यक्ति जब सारी चीज़ों से हार जाता है, तो वो ये सोचा करता है कौन सी ऐसी जगह मिल जाए मुझे जिस जगह से मैं जंप मार दूँ, उछाल मार दूँ, जिससे कि मैं एक नाला या नाली या अपने अतीत को ख़त्म कर सकूं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं। अतीत ख़त्म होता है, उसके लिए हमें समाज से चाहे कटना पड़ जाए, समाज से चाहे बुराई लेनी पड़ जाए, चाहे सब लोगों से झगड़ना पड़ जाए, अतीत भी ख़त्म करने की जगह है। भले लोगों में तमाम सारी भ्रांतियाँ भरी होती हैं, और उन भ्रांतियों को हमें ख़त्म करने के लिए हमें मेहनत ही और मजबूती से डटे रहना ही हमारा पर्याय है, और कोई उसका अंतिम विकल्प नहीं है। उसके लिए शैक्षिक योग्यता भी ज़रूरी है कि अगर व्यक्ति शिक्षित है तो वो मजबूती से वहाँ से लड़ सकता है। तो हमें लड़ने की ज़रूरत है। तो इसी दरमियान मुझे अभी मेरे ज़िंदगी में जो हलचल साथियों चल रही है, उस हलचल की मैं एक थोड़ी सी झलकी बताना चाहता हूँ कि मैं इससे पहले जो व्यवसाय कर रहा था, आज के 6 7 8 साल पहले, धीरे धीरे करके वो ख़त्म जब हुआ, तो उस ख़त्म होने के बाद मुझे एक सीख मिली कि व्यक्ति को पैसा कमाने के लिए बहुत तेज रफ्तार नहीं, ज़रूरत नहीं है। हमें समाज से बुरा बनना ज़रूरी है। अगर हमारा कहीं पैसा पड़ा है, कहीं पैसा लेना है, तो हमें उस रफ्तार को धीमी गति से भले चले, लेकिन चलते रहना ज़रूरी है, बल्कि पैसे निकालना ज़रूरी है। तो उसी या पैसा या धन या अपना मेहनत निकालना ज़रूरी है। तो लेकिन वो मेरे साथ ना हो पाया, और मैं अपने व्यवसाय को व्यवसाय मेरा ख़त्म हो गया, टूट गया, जिसके कर्जे भी मेरे ऊपर रहे, बैंकिंग कर्ज भी अब भी बना हुआ है। उस कर्जे से निकलने की भरसक कोशिश कर रहा हूँ। हालाँकि बड़ा व्यवसाय था, बड़ा व्यवसाय जब ख़त्म होता है, उसमें कर्जे जब बड़े होते हैं, तो उसको इतना आसानी से नहीं ख़त्म किया जा सकता है। बैंकिंग फ़ोन भी आते रहते हैं, और डिफ़ाल्टर भी घोषित हो चुका हूँ। और इस दरमियान चूँकि दिमाग इसी में मेरा थोड़ा डिस्टर्ब रहता है, लेकिन फिर भी मैं अपने आप में ये कोशिश करता हूँ कि मैं आगे बढ़ूँ और आगे चलूँ। और उसी दरमियान मुझे लगता है मैं इसे मोटिवेशनल चीज़ें दूँ, अपने समाज में अपनी कहानी ही बता के लोगों को आगे बढ़ा सकूँ, या कई चीज़ ऐसी बता दूँ जिससे कि मेरा भी मनोबल बढ़ता रहे। आप लोग सपोर्ट करेंगे, इसके माध्यम से कमेंट के माध्यम से सपोर्ट करेंगे, या कुछ कम से कम इतना ज़रूर कह सकते हैं कि आप उस लाइन में बने रहें, जिससे कि मेरा मनोबल बढ़ता रहे। इसलिए मैं वीडियो बनाता हूँ, सोशल मीडिया से जुड़ा हूँ, कि मैं लोगों से अपनी बात शेयर कर सकूँ, और सामाजिक तौर से लोगों से जुड़ सकूँ, और सामाजिक चीज़ें भी लोगों तक पहुँचाऊँ। जो सामाजिक चीज़ें हैं, जैसे समाज में क्या हो रहा है इस समय, जैसे कोई हलचल मची है समाज में, कोई गंदगी चल रही है समाज में, तमाम सारे ऊट पटांग, शोषण, तमाम सारे आडंबर, ढोंग विलास, ये भी चलते रहते हैं। इनसे ही बच के हमको आगे चलना है। तो इन चीज़ों को मोटिवेशनल हमें बहुत ही बदतमीज, बहुत ही बेकद्र बनना होगा। हमें किसी की नहीं सुनना है, हमें निश्चिंत होकर जीना पड़ेगा, हमें त्याग करना होगा। त्याग करने के लिए हमें लोगों से कट होना पड़ेगा, लोगों से बात करना बंद करना पड़ेगा, परिवार को भी छोड़ना पड़ सकता है, परिवार को भी इधर उधर दिखा। तो इन चीज़ों को इस कहानी के माध्यम से एक कहानी बताना चाहता हूँ। एक व्यक्ति का सारा व्यवसाय जब ख़त्म हो गया, और वो बार बार जो है कोशिश कर रहा था, उस सारी कोशिशें नाकाम हो गई, लेकिन फिर भी वो एक बार जब कंगाल होकर घर से बाहर जा रहा था, और जब घर से बाहर गया, रास्ते में उसको उन्होंने, उसका घर दरवाजे सभी ख़त्म हो चुके थे, यहाँ तक तो घर से बाहर जा, रास्ते में एक जगह मिलती जहाँ पर एक आदमी एक कमरे उसमें छेद कर रहा था दीवार में। उससे पूछा, उससे कहा कि मुझे भाई केवल एक रात रहने के लिए जगह दे दो। तो उसने कहा, मैं कैसे जगह दे सकता हूँ, मैं तो खुद चोर हूँ, मैं चोरी कर रहा हूँ। तो उसने कहा कि अच्छा, तो कहा कम से कम मुझे कोई व्यवस्था ही कर दी जिससे कि मैं आप छत के नीचे रह सकूँ। तो उसने कहा ठीक है, चलिए मेरे साथ और रहिए, और उसके साथ चला जाता है, उसके साथ रुक जाता है। होते करते
करते करते डेली उसके साथ रहता है, लगभग 10 से 15 दिन गुजार देता है, और हर दिन जब उसके पास वो जाता है चोरी करने के लिए और ये कहता है कि कुछ मिला, कुछ बड़ा हाथ लगा, तो कहता है हाँ आज नहीं तो कल लगेगा। तो उससे ये सीखता है कि जब मुझको कुछ ना कुछ मिलेगा या लगेगा, तो कम से कम उससे सीखता चला गया कि कम से कम ये एक चोर व्यक्ति जो मनोबल बढ़ा रहा है मेरा। तो ऐसे उससे एक नई चीज़ सीखने को मिली कि बताइए, एक चोरी करने वाला व्यक्ति भी ये उम्मीद लगाए बैठा है कि आने वाले कल में कुछ ये चीज़ होने वाला है, और जब ये हो जाएगा तो मुझे उम्मीद बनी रहेगी। इसी प्रकार अपनी ज़िंदगी में भी चोर, हम तो एक साधारण इंसान हैं, चोरी नहीं कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं और व्यवसाय कर रहे हैं। तो इससे मुझे उम्मीद जुड़ी रहती है, जब आप लोग साथ में सपोर्ट करते हैं, वीडियो देखते हैं, तो इस सपोर्ट के माध्यम से मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ। अब एक मेहनत के माध्यम से आगे बढ़ना चाहता हूँ। हालाँकि मैंने छोटा सा एक व्यवसाय कर रखा है, उस व्यवसाय के माध्यम में चुना है कि अब फिर एक बार हार कर जीने का सहारा मिल जाए, और आप समाज में फिर से मैं अपना मनोबल और अपने डिफ़ाल्टर से आगे निकल सकूँ और सब चीज़ें आगे बढ़ा सकूँ धीरे-धीरे करके। हालाँकि ज़िंदगी है, इसको ज़िंदगी को आर-पार करने के लिए हमें बहुत सारे दुख-सुख झेलने पड़ेंगे, बहुत सारी चीज़ें छोड़ना पड़ेगा, हो सकता है बहुत सारे रिश्ते छोड़ना पड़ जाए, हो सकता है बहुत सारे घर छोड़ना पड़ जाए, हो सकता है स्थान बदलना पड़ जाए, हो सकता है बाहर रहना पड़े, तो हमें उससे नहीं डरना है। हमें बिल्कुल मशक्कत मजबूती से लड़ना है अपने जीवन से, और उसको लड़ते हुए आगे ले जाना है। ये हमारा परम कर्तव्य है। बस मैं अपनी बात यहीं तक रखना चाह रहा था। आप लोगों से चूँकि आज कई दिनों से वीडियो नहीं दे पाया, जुड़ने के लिए और बात रखने के लिए, अपना अंदर का जो है वो बताने के लिए कि मेरे अंदर मेरे जो उथल-पुथल चल रही है, घर में पत्नी बीमार या बच्चे बीमार हों या पिता बीमार हो, तमाम सारे घर की उथल-पुथल ऐसी होती हैं जिससे व्यक्ति परेशान रहता है, तो उनसे निकलने के लिए मैं लोगों से जुड़ता हूँ। कृपया आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग आशीर्वाद दें, दया करें और साथ में चैनल में बने रहें। अगर चैनल में नए हैं तो मैं फिर से निवेदन करूँगा, लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें, शेयर करें, कमेंट के माध्यम से आशीर्वाद ज़रूर दें और मनोबल ऊँचा करें। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद, जय भीम।